हाय अल्लाह, ये मैं हूँ? अरे वाह सनम, ये तुम्हारी तस्वीरें हैं? नहीं, मेरे भूत की है। तुम्हारा भूत तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्या खाला नसीम की बहू ने तुम्हें ये देने के लिए बुलाया था? हाँ, और क्या? लेकिन अम्मी से मैंने छुपा दिया ना, वो ऐसे बैठे बैठे कॉल इशू बन जाता। मगर उन्होंने तुम्हारे लिए स्पेशल तस्वीरें क्यों बनवाई हैं? भाई तुम्हें क्या मसला है? उनके घर जाके कम हल्ला गुल्ला किया था उनकी शादी पे, 2-4 मेरी खास तस्वीरें बना दी तो क्या जाता है? ज्यादा सड़ो ना तुम मुझसे। हाँ ये भी है। आप भी एक कप चाय तो पिला दो मुझे। ओहो, मैं अब्बू के लिए ना चाय ही बनाने जा रही थी, तुमसे पूछने आई थी तुमने भी पीनी है? अब भूल गए, अब लेकर आती हूँ। थैंक यू। ज़ैनसीब, आपकी कॉल का इंतजार कर रहा था मैं। तोहफा इतना जबरदस्त था, कॉल तो करनी पड़ी। भाई जबरदस्त लोगों के लिए जबरदस्त तोहफे भी होते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? अपनों में कोई शुक्रिया थोड़ी होता है, तो गैरों के लिए होता है। अपना कौन? आपने अभी भी मुझे अपना नहीं माना। मान क्यों नहीं लेती आप? अरे कर लीजिए ना इकरार। आप हमारी और हम आपके हैं। बताइए, है ना ऐसा? क्यों नहीं कर लेती इकरार? इतना भी मुश्किल सवाल तो मैंने आपसे नहीं किया। इतना आसान भी नहीं है। अपने दिल से मशवरा करके देखिए, क्योंकि मोहब्बत की राहें तो दिल से निकलती हैं। अगर आपने ये तोहफा मोहब्बत के इजहार करने के लिए भेजा है तो मैं कल ही असद भाई को वापस दे दूंगी। हाँ? नहीं, ऐसा गजब मत कीजिएगा बिल्कुल भी। मैं गजब नहीं है क़यामत, आपको इससे क्या? और वैसे भी ये तस्वीरें खींचने को मैंने तो नहीं कहा था। इरम, कैसी हो? जी अरसलान भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। और ये सनम किससे इतनी लंबी लंबी बातें कर रही है? इतनी देर से फोन ट्राई कर रहा हूँ, बिजी जा रहा है। अच्छा, मुझे तो नहीं पता, मैं तो अभी अभी अम्मी अब्बू के पास आई हूँ। अच्छा, वो चीजें मिल गई तुम लोगों को? सनम को मोबाइल पसंद आया? मोबाइल? हाँ बेटा, सब चीजें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, वो सनम ने तो कुछ नहीं बताया, उसको मोबाइल पसंद तो आया ना? मैंने मोबाइल बेच दिया। खामखा इतने महंगे तोहफे देने की क्या जरूरत है बच्चों को? हद करती हैं अम्मी, आपने मोबाइल बेच भी दिया? हाँ, मैं ही जुल्म करती हूँ ना उस पे। तुम लोगों को अकल कब आएगी? 65,000 का मोबाइल देने की क्या तुक है? दिमाग खराब है लोगों का। नाराज हो जाए तो होने दो, खुद उसे ख्याल नहीं है और ऊपर से सभी ने इससे ज्यादा महंगा मोबाइल फोन जो है सनम को दिया। मैंने तो सनम से कहा है वापस कर दे। नहीं, वो खामखा उसका दिल बुरा होगा। तो हमारी भला से हमने कौन सी रिश्तेदारी निभानी है? रिश्ते यूं खत्म नहीं होते। रहने दें, टूटकर खुद ही खत्म हो जाते हैं। अच्छा चले, माइंड तो ना करे ना। तो फिर आप भी मोहब्बत की रट लगाना छोड़ दें। छोड़ देता हूँ, लेकिन वादा कीजिए कि हम दोस्ती के नाते तो बात कर सकते हैं ना। सोचूंगी। सोच रही तो नहीं, वादा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप वही है ना एग्जीबिशन वाले? जी मैं जुनैद। यहाँ तस्वीर सनम से मिलने आया हूँ, वो मुझसे बात ही नहीं करती। क्या प्लीज़ आप उसे कन्विंस कर सकती हैं? क्या कन्विंस करूँ? मैं सनम से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत सनम से? अगर सनम मुझे ना मिली ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा।
ठीक है, मैं उसको कह दूंगी। कह देंगी? हाँ हाँ कह दूंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ये जान अच्छी खासी शॉपिंग कर ली। हाँ, ये सब तो रजी ने खरीदा है। मामा ये कुछ परफ्यूम्स हैं, ये भी रखिएगा जोया के लिए। अभी सब कुछ देना है? शादी भी तो करनी है ना बेटे, बाद में दे देंगे। तो तब की तब देखेंगे ना, अभी ये दे दें। रजी बिया जान जैसा कह रही है उन्हें करने दो प्लीज। भाई वो एक्चुअली जोया की अम्मी है ना, वो हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती हैं। वो तो है ही लालची औरत। मेरा बस चले तो मैं अभी रिश्ते से इनकार कर दूं, मगर क्या? मगर तुम्हें जोया पसंद आ गई है, इसीलिए मैं खामोश हूं। मामा आप मेरी पसंद की टेंशन ना लें, आप जिस चीज में खुश हैं आप वही करें। रजी नाराज नहीं हो प्लीज। भाई मुझे तो लगता है मामा को जोया पसंद ही नहीं है। रजी रजी बात देख रहे से अभी से ये हाल है। बिया जान प्लीज आप शादी तक खामोश रहें। रजी वाकई में पसंद करता है जोया। बात पसंद से भी आगे बढ़ चुकी है सभी, मुझे पता है। सारी सारी रात फोन पे बात करता है उससे। आपका इंतजार कर रहा हूँ। चाहते क्या है आप? वो एक्चुअली आपको अपने दिल का हाल सुनाना चाहता हूँ। कहिए। यहाँ कैसे कह दूँ? कहीं कहीं चलते हैं ना। क्या मतलब? मतलब कि मैं आपसे अकेले में कुछ कहना चाहता हूँ। हम वहाँ वो पीछे बेंच पे बैठ के बात कर सकते हैं? सोके सनम जाओ, इनकी बात सुन लो। अच्छा ठीक है, ओके। मेरी बहन आ गई, मैं निकली, ठीक है? मेरी भी बहन आने वाली है। मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा जहाँ आप कहेंगे। नहीं नहीं, मैं वैन वाले भाई को कह के आती हूँ कि 15 मिनट वेट कर ले। ठीक है। जी बताइए, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? कैसे मैं अपना दिल खोल कर दिखाऊं आपको? कैसे बताऊं मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूं? आपकी सोचें, आपकी बातें, हर वक्त मुझे सुकून नहीं है। ठीक है भाई, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करो, मगर तुम मुझसे मोहब्बत का एहसास दिलाकर खुश तो कर सकती हो। प्लीज सनम, मेरी मोहब्बत को मत झुठलाइएगा, वरना मैं मर जाऊंगा। प्लीज। वैसे भी खैर ये आजकल फैशन ही है, लड़के और लड़कियां मोहब्बत के नाम पर एक दूसरे के साथ फ्लर्ट ही तो करते हैं। क्या सोच रही हैं? क्या मैं आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं? देखिए मैं बहुत हसास इंसान हूँ। अभी मैंने बीबीए के एग्जाम्स दिए हैं और मैं फ्लर्ट टाइप का नहीं हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर? देखें, मुझे आपके एहसासात की कदर है, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं और सच्ची मोहब्बत ऐसी पहली मुलाकात में हो गई। खुदा की कसम, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैं आपको कैसे साबित करूँ? आप जो बोलेंगी मैं करने को तैयार हूँ। वैसे इतनी ज्यादा मोहब्बत आपको ऐसे कैसे हो गई? सिर्फ मुझसे हुई है या हर बार किसी से हो जाती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गए। अच्छा
फिर बताएं क्या चाहते हैं आप मुझसे? चाहता हूँ कि जैसी मोहब्बत मैं आपसे करता हूँ वैसे आप भी मुझसे करें। क्या ये हो सकता है? अच्छा ठीक है, लेकिन आप फिर मुझे ज्यादा फॉलो नहीं करेंगे और कॉल भी नहीं करेंगे? कसम से मैं आपको फॉलो नहीं करूंगा, आपको ज्यादा कॉल भी नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, मेरी वैन आ गई। जी, जी। बिस्मिल्लाह करें। मुबारक हो बेटे, मुबारक हो। बहन आपको बहुत मुबारक हो। आपको भी भाई साहब, खैर मुबारक हो। मेरा ख्याल है कि शादी की तारीख आज ही मुकर्रर कर लें तो बेहतर होगा। हाँ, जैसे आपकी मर्जी, जो आप दिन मुनासिब समझे। शुक्रिया बहन। मेरा ख्याल है कि इस महीने की 15 तारीख बेहतर रहेगी। आज यकम है और पूरे 14 दिन बाकी हैं। जैसे आप मुनासिब समझें, बस जरा जल्दी में तैयारी करनी पड़ेगी हमें। अगर आप जोया को उसकी पसंद की शॉपिंग करवाएंगी ना तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। नहीं, हमारे खानदान में ऐसा कोई रिवाज नहीं है और हमें तो अच्छा लगेगा अगर जोया हमारी पसंद की चीजें पहनेगी। क्यों जोया? वैसे भी आजकल की लड़कियों की पसंद हम लोगों से मुख्तलिफ होती है। हमें भी समझ बूझ है, वक्त के साथ चलते हैं हम। अरे नहीं नहीं, आप बुरा नहीं माने, आपका जो दिल चाहे वो खरीदें। आप नंद और भावज ये मशवरे पहले तय कर लिया करें ना तो बेहतर है। अब मिठाई नहीं खिलाएंगी आप? जी। हेलो, कहाँ है जुनैद? कहाँ है? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। आज आने दो जरा, उसकी खबर लेता हूँ मैं। दिमाग खराब हो गया उसका। आप कुछ भी नहीं कहेंगे, वो आएगा, मैं खुद उससे बात कर लूँ। अमी अमी अमी, लो, वो आ गया, मैं उससे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है मैं और तुम्हारे अब्बू कितने परेशान हो रहे थे और तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा था। आज मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह मेरे बेटे को हमेशा खुश रखे। और ऐसी कौन सी खुशी है जिसकी वजह से आज इतना खुश नजर आ रहा है? आप मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ, इसमें खुशियाँ क्या? तो आपको तो बताना होगा। प्रॉमिस करें अब्बा को नहीं बताएंगे। अच्छा, नहीं बात क्या? बैठे 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 बैठे। अम्मी, एक बहुत अच्छी लड़की है सना, इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी बातें करती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? अरे क्या बातें कर रहे हो? अभी तुम्हारी पढ़ाई नहीं मुकम्मल हुई, तुम्हें अभी कहीं जॉब नहीं मिली, तो ये मोहब्बत? सब कुछ हो जाएगा। आपको पता है मैं कितना अच्छा पढ़ता हूँ, अच्छी सी जॉब करूँगा। ये मोहब्बत के चक्कर में कहाँ से पड़ गए हो तुम सीधे साधे भोले भाले से लड़की, और आजकल की लड़कियां तो। अम्मी, सनम बिल्कुल आजकल की लड़कियों जैसी नहीं है, बहुत सिंपल है। आप मिलेगी ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। बस प्रॉमिस करें आप उनसे मिलें। हाँ, मुझे देखें, प्रॉमिस करें, मिलेंगे ना? अरे अब्बा नहीं, अब्बा को नहीं बता। हाँ हाँ, हंसे हंसे। थैंक यू मामा। आवाज आई, आप अभी वो अब्बा की आवाज आई है, जाए देखें देखें। जाओ जाओ देखो, कुछ बोलना चाहे। हेलो, लगता है आप तो भूल ही गई हमें। नहीं नहीं, भूल गई होती तो फोन कैसे उठाती? कॉल ली है, की थोड़ी है। कैसे करती, बैलेंस ही नहीं है ना, और घर पे कोई है भी नहीं लोड करवाने वाला। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बता देती, मैं आपको 1000 के लोड कर देता। नहीं नहीं,
कोई जरूरत नहीं है, तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तकल्लुफ कैसा? दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ना। आप फोन रखें, मेरे साहब को भी पहुंच जाएगा। ओके ठीक है। मजनू कहीं का, इसको तो मैं ऐसा जुनून उतारूंगी नस्ता आशिकी का। हेलो, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज फाइनली हमारी मंगनी हो गई और फिर कुछ दिन के बाद हमारी शादी भी हो जाएगी। मुझे भी आपको अपना हमसफर बनाकर बहुत खुशी हो रही है। आप हंस क्यों रहे हैं? होता है ना कभी कभी कि इंसान इतना खुश होता है कि बात बे बात हंसने लगता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप खुश हैं, मगर रजी आपकी अम्मी ने मुझे बहुत नाराज किया आज। क्यों? क्या कहा मामा ने? पता नहीं आपकी अम्मी को क्या हो गया था। मेरी अम्मी और पप्पू के साथ बस छोटी सी बात पर बहस करने लग गई कि शॉपिंग मेरी पसंद की नहीं करेंगे। सभी भाई आए बैठे। हो गई मंगनी? जी मुबारक। थैंक यू। पर भाई मुझे लगता है मामा इस मंगनी से खुश नहीं है। रजी, जिस बेवा माँ ने इतनी मेहनत मुशक्कत से तुम्हें पाल के तुम्हारे दुख सुख का ख्याल करके यहां तक पहुंचाया है, तुम्हें वाकई लगता है कि उससे तुम्हारी खुशी का ख्याल नहीं होगा? भाई अब क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। देखो रजी बच्चा, पता है मुझे लगता है जब मर्द की शादी होती है ना तो उस पे औरत से ज्यादा जिम्मेदारी होती है। पूछो कैसे? कैसे? उसको सारे रिश्तों को बराबर करके चलना होता है। भाई मैं समझता हूँ ये सारी बातें। मुझे लगता है थोड़ा सा और समझना। मैं जानता हूँ ये बात, लेकिन भाई देखो, मेरी बात हुई थी बिया जान से। वो गलत नहीं कह रही। पता है हमें फौरन उन लोगों पे शायद भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले रिश्ता बनाओ, उसको निभाओ और अपनी जोया को ये बात समझाओ कि तुम्हारी मामा तुम्हारे लिए बुरा तो नहीं चाहती हैं, तो जो वो करना चाहती है उन्हें करने दो। खुद को मजबूत करो। आ रही ना बात समझ में? बिल्कुल। बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। बस अगर आप एक आध महीना फेयरनेस क्रीम लगा ले, फिर देखें लड़कियां सब फ्लैट। सभी भाई वो क्रीम तो आपने अपनी पॉकेट में रख ली है, मुंह पर जो लगी है वो आपको याद नहीं रही? हाँ, वो तुम्हारी शादी के मौके के लिए तैयारी कर रहा हूँ ना, थोड़ा चमकना चाह रहा था। शादी? नहीं 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 नहीं, सभी भाई बात कुछ और है।
क्या मतलब? ये सुलझे हुए गेसू, ये निखरी निखरी रंगत, ये बदले बदले तेवर, किसी और बात की खबर दे रहे हैं। किस बात की तरफ? कहीं किसी पर दिल तो नहीं आ गया आपका? दिल नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे अब तो आ ही जाना चाहिए किसी का दिल आप पर। रजी बेटे, तुम्हारी शादी की शॉपिंग के लिए जाना है ना, तुम जाओ भी अजान के पास, मैं आता हूँ। चले ना, अभी साथ चले। मैं आ रहा हूँ, तुम चलो। ओहो अच्छा, ओके सही। ब्राइडल ड्रेसेस दिख रहे थे। बेटे बताओ कौन सा पसंद है? जो ब्लैक वाला है वो भी अच्छा है, बट उसके साथ वाला वाइट है ना, ऑफ वाइट अच्छा लग रहा है। हाँ ये दिखा दे प्लीज। नहीं, साथ वाला अच्छा लग रहा है। अच्छा तो है, मुझे वो वाला ज्यादा अच्छा लगता था जो उसके साथ। उसके साथ वाला कौन सा? ये दिखा दे। लाइट कलर्स दिखा दे प्लीज। ये सनम पे कितना अच्छा लगेगा। लगता है आपको ये वाला ड्रेस पसंद आ रहा है। हाँ अच्छा है, ले लेते हैं। नहीं भाई, जोया को ना लाइट कलर्स पसंद है, रहने दे। अच्छा ठीक है। हाँ अगर आपको किसी और के लिए पसंद आ रहा है तो पैक करवा सकता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। भाई आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। क्या यार, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? ये पैक करा लो। करवा लेते हैं, बल्कि काम करें मैं पैक करवा दूं, वरना मामा को शक हो जाएगा। हाँ। करो। कहाँ पे है? अरे नंबर होगा ना तुम्हारे पास, कॉल करो। हाँ आप क्यों अचानक? ओ हाय, हेलो। कैसे? जबरदस्त, आपने तो सरप्राइज ही कर दिया। वो असल में एडमिशन फॉर्म के लिए पिक्चर्स चाहिए थी ना अर्जेंटली, तो हमने सोचा कि आपके पास आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएंगी, लेकिन आप लोग कॉलेज से आ रहे हैं, मेरे ख्याल में भूख भी लग रही होगी, तो कुछ खा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, हाँ क्यों नहीं, हम थक गए हैं। सही कह रहे हैं आप। आइए। माशाल्लाह गजाला, तुम्हारी ये बेटी बहुत ही सलीका मन और कमगो है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। हाँ खाला, ये मेरी बड़ी साबिर और शाकिर बेटी है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। गजाला, वो सामिया से तुम्हारी सुलह हो गई? नहीं तो। अच्छा, लेकिन मैंने तो सभी को तुम्हारे घर से 2-3 बार निकलते हुए देखा है। हाँ, वो अपने मामू की खैरियत पूछने आया था। अच्छा अच्छा, वो सनम को भी मैंने 2-3 बार गली में बातें करते हुए देखा है उससे। बहुत ही चुलबुली लड़की है, सबको अच्छी लगती है, इसी वजह से कि सबसे हंस के बातें करती है। घर की भी लाडली है। अरसलान और इरम तो उसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। देखो भी गजाला, मैं तो तुम्हें सच्ची बात बताऊंगी, लड़कियों को इतना ज्यादा लाड प्यार और खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए, उनको उनकी हद में रखना चाहिए।
आप जो कुछ कहना चाहती हैं खुल के कहिए। भाई देखो, मैं बरसों से तुम्हारी पड़ोसन हूँ। मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, जो भी बात हो। जी मैं जानती वो जो है ना मेरा बेटा असद, उसका एक दोस्त है अयाज। मेरी बहू उसके पैगामात सनम को बुला बुला कर दे रही है। मेरी बहू बड़ी चालाक है, उसने मेरे बेटे असद को भी तो फंसा कर शादी की है ना। यही मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम तो यही कहोगी ना कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया। अरे बच्चियां तो सारे मोहल्ले की इज्जत की सांझी होती हैं। बस यही मुझे बताना था तुम्हें।